दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा एसबीआई क्लर्क की जो भर्ती है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुई, जिसका अंतिम तिथि 27 सितंबर 2022 रखा गया है। आइए जानते हैं इस बहाली के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी आपको ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई। आप चाहे तो यहाँ से आकर सारी जानकारी को रीड करिएगा। लेटेस्ट जॉब में जितने सारे जॉब चल रहे होते हैं सबकी अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और जितने सारे गवर्नमेंट के स्कीम चलाई जाती है उसकी अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप हमेशा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहती है। अब यहाँ पर जब आप SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2022 डायरेक्ट लिंक वाले पे क्लिक करेंगे तो इस बहाली से जुड़ी सारी जानकारी इस वेबसाइट पे बताई गई है। जैसे इस बहाली में भाग लेने के लिए आपका कम से कम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो कि 30/11/2022 तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेट आप देख सकते हैं, एज लिमिट मिनिमम आपका 20 ईयर होगा, जो कि 1/8/2022 से काउंट किया जाएगा, और मैक्सिमम आपका 28 वर्ष होना चाहिए। अप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले, जनरल ओबीसी EWS वाले जो भी कैंडिडेट होंगे 750 रुपये देने होंगे। SC ST PH वाले जो भी कैंडिडेट है 0 रुपये आपको पेमेंट देने होंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, एप्लीकेशन कैसे आपको फॉर्म को भरना है जिसकी पूरी जानकारी बताई गई है, तो सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिंक मिलता है ऑनलाइन अप्लाई करने का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा इस वेबसाइट पे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो क्लियर आपको मेंशन किया गया कि रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, आप इस वाले इसका जो नोटिफिकेशन है आप इसी वेबसाइट पे आकर आप सारी नोटिफिकेशन को डिटेल में समझ सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके, जिसमें भी आपको पूरी जानकारी समझा दी गई, जो जानकारी हमने अभी आपको क्लियर किया। अब चलिए चलते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है जिसकी पूरी जानकारी समझाते हैं। जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें बेसिक जानकारी पहले आपको डालना है, फिर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर कुछ डिटेल डालना है, फिर आपको इसका प्रीव्यू देखना है, फिर आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा, जो भी डिटेल आप डालते हैं अपने मार्कशीट या अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग डालिए ताकि कोई मिस्टेक आपका ना हो। जैसे आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा फर्स्ट नेम डालेंगे, वही नाम को कन्फर्म करना है। मिडिल नेम जो होगा डालेंगे उसको कंफर्म करिएगा, लास्ट नेम जो होगा उसको डालना है, उसको कंफर्म करना है। यानी जो भी डिटेल आप डालेंगे उसको एक बार और डालकर उसको कंफर्म करना आपके लिए ज़रूरी है। नीचे देखेंगे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, अगेन मोबाइल नंबर को आपको डालना है। अल्टरनेट नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा ब्लैंक छोड़ेंगे। नीचे देखेंगे आपके सामने ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी का जो भी ईमेल होगा वो डालेंगे, और साथ ही डोमेन नेम आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। gmail.com है तो इसको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए जो भी आपका मेल होगा @ से पहले यहाँ पे लिखना है, @ आ जाएगा, और यहाँ से gmail.com आपका देखने को मिलता है, उसको कंफर्म करेंगे और इस कैप्चा कोड को डालेंगे। एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे सारा नोट में आपको बताया गया कि फ़ोटो का आपका जो भी साइज होगा आपको यहाँ पे देखना है, और साथ ही इसका जो गाइडलाइन है आप इस पर क्लिक करके उसको प्रॉपर ढंग से आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार का फ़ोटो एक्सेप्ट किया जाएगा, वो यहाँ पे बताई गई है। क्लियर लिखा हुआ है कि आपको जो इम्प्रेशन है जैसे लेफ्ट थंब को भी देना है, जिसका आपका डायमेंशन है वो बताएगा, और साथ ही इसका साइज़ 10 से 20 KB के बीच होना ज़रूरी होता है। उसके अलावा भी सारी गाइडलाइन है, तो आप एक बार आकर इस गाइडलाइन को समझ सकते हैं। और डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो आपका जो भी फोटोग्राफ होगा वो फोटोग्राफ को यहाँ से अपलोड करना है, और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी सिग्नेचर होगा उसको अपलोड करना है, उसके बाद इसको, और यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार उसका प्रीव्यू भी देख लेंगे, और नेक्स्ट वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ डिटेल यहाँ पे डालने की आवश्यकता होगी, जो कि बेसिक डिटेल है, जो कि सर्किल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन है, जिस भी सर्किल से आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट यहाँ से करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगा तो वो आएगा, अन्यथा यहाँ पे अनसेलेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे स्टेट में आपको देखने को मिलता है, जैसे अगर महाराष्ट्र को अगर आप चुनते हैं तो वहाँ भी आपको नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे जब आप महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो को सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, आप जो भी
यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं जो भी सर्किल को उसको चयन करेंगे और ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। और यहाँ पे बोला जाता है कि स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन है दिल्ली के अंदर, एक दिल्ली है एक उत्तराखंड है। आप जिसके अंतर्गत अप्लाई करना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। साथ ही ऑफिशियल लैंग्वेज आपका जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हिंदी। और यहाँ पे बोला जाता है कि 10th और 12th में आपने जो भी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज को चुना है, ऑफिशियल लैंग्वेज को, इसकी पढ़ाई अगर आपने किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। तो इसके लिए आपका जो बाद में आपका जो ये जो एग्ज़ाम है लैंग्वेज एग्ज़ाम आपको कंप्लीट करना होगा। और जो कैंडिडेट अगर 10th 12th में इसको कंप्लीट किए होंगे तो इसके लिए किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। नीचे देखेंगे आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके वाले पे क्लिक करेंगे। सब कास्ट मतलब होता है कि आपका जो भी जाति है उसको आप बता सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क्स नहीं लगा हुआ है। जहाँ पे वो जानकारी नहीं डालना वो डिटेल को आप छोड़ सकते हैं। कोई कैंडिडेट अगर फिजिकल हैंडीकैप है किसी प्रकार के तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल नहीं डालना होगा। कोई हैंडीकैप है तो यस करेंगे तो आपको बताना होगा कि किस प्रकार के आप हैंडीकैप अभ्यर्थी है उसकी जानकारी बताएंगे। साथ ही उस जो आप परसेंटेज है कितना परसेंट आपका विकलांगता है उसकी भी जानकारी आपको ये बतानी पड़ेगी, अन्यथा इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये कुछ जानकारी है। ये फिजिकल जो भी हैंडीकैप अभ्यर्थी है उनके लिए, उनको अगर मानिए लिखने में समस्या होती है तो उनके लिए अगर चाहिए कोई राइटिंग करने वाले लोग तो उनकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अनटिक है, जो फिजिकल हैंडीकैप नो करेंगे तो ये डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप आएंगे यहाँ पे रिलीजन पे, यहाँ पे आप जिस भी धर्म से आते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपना रिलीजन बताएंगे। साथ ही आपका रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आता है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम बौद्ध इस प्रकार के जो लोग हैं जो माइनॉरिटी से आते हैं तो उसकी जानकारी बताएंगे। नेशनलिटी आपके सामने देखने को मिलता है, अगर इंडियन है तो इंडियन ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इस नो में बता सकते हैं, उसकी जानकारी आपको बतानी है। तो यहाँ पे मोस्टली केस में अगर इस प्रकार के कैंडिडेट आप नहीं हैं तो नो ही होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोला जाता है कि आप यदि डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो उसकी भी जानकारी बताएंगे। तो ये आपके अकॉर्डिंग कुछ जानकारी है जो कि आपको डालने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप पहले से ही एसबीआई में अगर वर्किंग है किसी भी पोस्ट पे तो आप ये वो भी जानकारी बता सकते हैं, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यदि आप एसबीआई में रियल एम्प्लॉय है तो उसकी भी जानकारी आप बता सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे भी नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये मोस्टली केस में आपका नो ही होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, जानकारी को फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि जो इसका प्री एग्ज़ाम होगा जिसके लिए आप जो भी सेंटर रखना चाहते हैं उसका चयन करेंगे। जिस भी स्टेट में आप इसको देना चाहते हैं उसका कोड देखने को मिलेगा, और साथ ही इसका जो भी एग्ज़ाम सेंटर के लिए बनाए गए होंगे उस स्टेट में जो सिटी को वो आपको देखने को मिलता तो उसको चयन करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे, अब यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के लिए भी आपको सेंटर चुनना होगा, उसको भी चयन करेंगे और साथ ही उसका सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं उसकी भी जानकारी आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि आपको एक आईडी प्रूफ देना होगा। आईडी प्रूफ के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे लिस्टिंग किए गए हैं, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी देंगे उसका नंबर आपको डालना, और यही आईडी कार्ड आपको जब एग्ज़ाम देने आप जाएंगे तो इसको आपको ले के जाना होगा। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज पूछा जाता है कि इसका जो दोनों एग्ज़ाम होगा उसका लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे आपका पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा, जैसे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, कैलेंडर मिलता है, पहले डेट फिर जो ईयर मंथ और जो ईयर आपका होगा वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका एज आ जाएगा, आपका जो भी जेंडर होगा यहाँ से चयन करेंगे। और यहाँ पे बोला जाता है यदि आप ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर है तो यस करेंगे, यानी जुड़वा भाई बहन है तो उसकी जानकारी बताएंगे, अन्यथा नो करेंगे। यस करेंगे तो उसकी जानकारी आपको डालनी होगी, नो करेंगे तो ये जानकारी आपको डालने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद यदि आपका शादी हो चुका है तो मैरिड करेंगे, अन्यथा अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। फादर का जो भी नाम होगा जो कि फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम जो होगा मिडिल नेम, और लास्ट नेम जो होगा लास्ट नेम डालेंगे। माता जी का जो भी फर्स्ट नेम होगा डालेंगे, मिडिल नेम जो होगा डालेंगे, लास्ट नेम जो होगा डालेंगे। साथ ही अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है या कोई मेल कैंडिडेट है उनका शादी हो चुका है तो वो अपने पति पत्नी का भी नाम यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस आपसे मांगा जाता है, आपका जो भी
करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जैसे एड्रेस 1 में आप अपना विलेज को मेंशन कर सकते हैं, एड्रेस 2 में अपना पोस्ट ऑफिस को, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन को मेंशन कर सकते हैं। साथ ही आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसका नाम डालेंगे और जो भी आपका स्टेट होगा वो डालेंगे, पिन कोड जो होगा उसको डालेंगे। और करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक आउट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये डिटेल आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे आपके पास यहाँ पे बोला जाता है कि एड्रेस के अकॉर्डिंग अगर जीएसटी इनवॉइस है तो उसकी जानकारी आप बताएंगे। उसके बाद आपका जो भी पेमेंट है, पेमेंट आपको देखने को मिलता है और एक ऑप्शन आपको मिलता है वैलिडेट योर डिटेल, जिस पे क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे अब यहाँ पे आ जाता है आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का चयन करना होगा। जैसे हमने पहले भी क्लियर किया कि क्वालिफिकेशन आपका 30/11/2022 तक आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जैसा अगर मान लीजिए किन्हीं का रिजल्ट नहीं आया लेकिन रिजल्ट इस समय तक आ जाएगा तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी बता सकते हैं कि आप अपेयरिंग है या पास आउट है, उसकी जानकारी देंगे। साथ ही आपने जो भी डिग्री सब्जेक्ट चुना था उसकी जानकारी यहाँ से चुनेंगे और जो भी कॉलेज का नाम होगा, कॉलेज का नाम आपको या यूनिवर्सिटी का नाम आपको डालना है। डेट ऑफ पासिंग डालना है, जैसे अगर मान लीजिए आप अपेयरिंग डालते हैं तो ये डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलेज का नाम डालकर ही छोड़ देना है। अगर आप पास आउट है तो ये जानकारी डालेंगे और साथ ही आपका कितना नंबर है वो जानकारी देंगे और ग्रेड क्या है उसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा भी अगर आपने पीजी किया है, उसके अलावा प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी देंगे। कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होंगे या वर्तमान में कहीं वो काम कर रहे होंगे तो येस करेंगे और जहाँ भी वो काम कर रहे होंगे उनकी पूरी जानकारी देंगे। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जो कभी अपने किसी भी प्रकार का काम नहीं किया है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नो वाले पे क्लिक करेंगे और ये डिटेल आप छोड़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करना है, कुछ अदर डिटेल आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यदि आप SC ST वाले कैंडिडेट है तो इसका जो भी ट्रेनिंग है प्री एग्ज़ाम का वो आप ले सकते हैं, इसका बेनिफिट एस नो पे आप क्लिक करके। उसके बाद ये जो ऑप्शन है सिर्फ SC ST के लिए है तो ये आपको उसी अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। उसके बाद लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है कि हिंदी जो है आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं और बोलना जानते हैं तो यहाँ पे टिक करना। उसके अलावा भी अगर आप कुछ और जानते हैं जैसे इंग्लिश जानते हैं पढ़ना लिखना तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ से ऐड करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट योर डिटेल, जिस पे क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इसका प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू में सारी जानकारी आपको देख लेना है और यहाँ पे ऊपर में देखेंगे आपको डिक्लेरेशन देना है, आई एग्री करना है। उसके बाद यदि आप जो ID कार्ड है जिसको एग्ज़ाम के समय अगर आप दिखाना चाहते हैं जिस पे आपका नाम उम सारा मेंशन है तो उसको आपको बताना है। और यदि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है उसकी भी अगर ID आप दिखाना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे। आपको वहाँ पे टिक आउट करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे, ओके वाले पे आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपका जो इंटरफेस है आप डॉक्यूमेंट वाले पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको थंब, आपको लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना होगा, फिर आपका जो भी डिक्लेरेशन है जो कि आपको लिखना होगा इस प्रकार, उसको भी ये जो देख सकते हैं इस प्रकार आपको लिख कर इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा, ओके वाले पे आप क्लिक करेंगे। साथ ही यहाँ पे बताया गया इसका जो गाइडलाइन देखेंगे, गाइडलाइन में पूरी जानकारी बताई गई कि कैसे क्या लिखना है, वो आप देख सकते हैं। कैप्चा कोड को आपको डालना है और नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करना होगा, पेमेंट के लिए आपको देखने को मिलता है कैप्चा डालकर सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पेमेंट गेटवे खुलेगा। इस प्रकार इसका पेमेंट कंप्लीट करेंगे और इसका जो रिसिप्ट है आप अपने पास रख। पेमेंट करने के बाद दोबारा लॉगिन करके प्रिंट एप्लीकेशन वाले पे आपको क्लिक कर लेना और प्रिंट आउट रख। तो आप इस प्रकार SBI बैंक क्लर्क की जो भर्ती है जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी हमने ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। तो आप जाकर सारी जानकारी को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत